स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका चुनाव के चेयरपर्सन एवं पार्षद पद के जो चुनाव संपन्न हुए उसकी मतगणना कल 22 जून को आरंभ हो जाएगी। सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम यानी जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं उसको खोल दिया जाएगा और प्रत्येक प्रत्याशी व उनके काउंटिंग एजेंट इस सारी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सकेंगे। कुछ एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी प्रत्याशी या उनका समर्थक जो काउंटिंग एजेंट के रूप में वहां जाएगा अपने प्रवेश पत्र के साथ ही जाए और साथ ही अपने साथ किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु, चाहे मोबाइल के रूप में पेन, कॉपी, पेंसिल या कोई भी चाबी, कोई नुकीली चीज, बेल्ट या और भी कोई किसी प्रकार का ऐसी चीज जिससे जो है किसी प्रकार की भी कुछ भी जिस पर आपत्ति प्रशासन कर सकता है वो अपने साथ ना ले जाए। पेंसिल, पेन वगैरह, डायरी वगैरह वहीं पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से मतदान में आप सभी ने सहयोग दिया इसी प्रकार से कल आप सभी सहयोग देंगे ऐसा प्रशासन आपसे चाहता है। आम मतदाता, आम व्यक्ति इस प्रक्रिया से दूरी बनाए। वहाँ पर एक सीमा तय होगी, उस सीमा से बाहर ही आपने खड़ा होना है। किसी भी प्रकार से काउंटिंग जो स्थल है वहाँ पर जाने की आपने प्रयास नहीं करना, आपको वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होगी और काउंटिंग एजेंट और प्रत्याशी ही वहाँ पर जा सकेंगे। वही तमाम अपडेट जो है, जो भी प्रक्रिया होगी अपनी आंखों से देख सकेंगे, उसको आप नोट कर सकेंगे। तो कल मतदान जो हुआ था उसकी मतगणना कल है और जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो इस दौरान हमने चेयरपर्सन के प्रत्याशियों से बात की। कुछ चेयरपर्सन के प्रत्याशियों के समर्थक भी हमें बैठे हुए मिले और उन्होंने अपनी मन की बात कही कि किस प्रकार का माहौल उनके पक्ष में है, कैसे दावे उन्होंने किए। आइए आप सब देखें, सुने कि किस प्रकार से प्रत्याशी या उनके समर्थक क्या बात कह रहे हैं, किस प्रकार का दावा वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं उनकी जुबान से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से अभी जिन्होंने चुनाव लड़ा, सीमा, और उनके पति राजू सैनी, जो कि एक चेहरा है। काफ़ी संघर्ष में इनका हिसाब चुनाव प्रचार रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बहुत हिम्मत इन्होंने की। और राजू जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत करते जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी वोटिंग सढौरा वासियों ने की, 80% से ज़्यादा वोटिंग रही, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, माहौल कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि जो मेरे को प्यार और विश्वास मेरे ऊपर 36 बरादरी ने, मेरी बरादरी ने जिताया है, मेरे को उम्मीद है कि कल जो रुझान आएंगे वो आम आदमी पार्टी को जितवा कर ही बाहर निकलेंगे। और पूरी बरादरियों ने, मैं ये नहीं कि मेरी बरादरी का प्यार और साथ तो मेरे साथ है ही था, उनके साथ जुड़े हुए कुछ लोग और कुछ मेरे साथ और मेरी पार्टी ने मेरा इतना सहयोग किया। और मेरे को विश्वास है कि ये मेरी बरादरी की और जनता की जीत होगी। इसमें मैं सभी सढौरा वासियों का और जो बाहर से आए हुए हमारे पार्टी के प्रचारक आदर्श पाल जी, जैन साहब, चौहान साहब और राठी जी, जिन्होंने ये मेरे भाई बैठे हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और आने वाले टाइम में ये जिला परिषद के लिए वार्ड नंबर 2 से भी तैयारी कर रहे हैं संजय राठी जी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे सढौरा की जनता का, पूरी बरादरियों का, और ख़ासकर आप जैसे जिन्होंने हमारे को इस काबिल समझा कि हमारे को आपके माध्यम से आगे जाकर कुछ करना भी होगा या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम आपके माध्यम से ही चलेंगे। धन्यवाद। भाईचारे की जीत हुई है राजू जी, सारा भाईचारा रहा, अच्छे हाँ, तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है, सबने वोटिंग किया है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। इस बार तो सरकार के विपक्ष में वोटिंग हुई है। ये मतलब जीत का दावा है आपका? जीतेंगे हम, जनता जीतेगी, जनता की आवाज थी और जनता के माध्यम से जनता ही जीतेगी। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय राठी जी, आपने बड़े स्टार प्रचारक रहे और पार्टी के तो बड़े बड़े प्रचारक रहे, यहाँ पर चुनाव प्रचारक कह सकते हैं उनको, लेकिन आप भी एक अच्छे स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सतपाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि चलो हमें स्टार प्रचारक आपने बताया। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आम आदमी हैं जी। और रही इलेक्शन की बात, देखिए बड़ा टफ इलेक्शन है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की जीत का दावा कर रहे हैं। इसी प्रकार हम भी अपने कैंडिडेट की जीत का पूरा दावा कर रहे हैं।
हमारा कैंडिडेट 100% जीतेगा और परमात्मा की असीम कृपा से हम कल लोगों का मुंह मीठा करवाएंगे। देखिए दोनों तरफ है, कल मुंह मीठा होना निश्चित है। अगर हमारा जीतता है तो हम मुंह मीठा करवाएंगे, अगर कोई और जीतता है तो हम मुंह मीठा करेंगे। खुशियां तो मनाई ही जाएंगी। खुशियां तो मनाई जाएंगी। और उसके बाद रही, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बार खुशी, मतलब कोई और जीतेगा तब भी उसकी खुशी में शामिल होंगे, उसकी खुशी में शामिल होंगे जी। बहुत टफ मुकाबला है। सभी लोग देखिए, हम बाजार में भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं बाजार में सर, कोई भी किसी की जीत को निश्चित नहीं कर सक रहा। बिल्कुल, ये बात तो है। बहुत टफ मुकाबला है, जिसकी भी जीत होगी बस 100 के अंदर अंदर जीत होगी। ये सभी लोग देख रहे हैं सर, थोड़ा मार्जिन होगा सर, बाकी मुकाबला बहुत टफ है, किसी की जीत को नहीं कह सकते। हम अपनी जीत मान के चल रहे हैं। चलिए कल देखते हैं क्या कुछ होता है, ये कल जानकारी आएगी। क्या कहना चाहेंगे, किसकी जीत होगी भाई? सतपाल जी नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का, आपने पूरे इलेक्शन में पूरा सहयोग दिया और मैं जनता का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ और हमारे को तो ये बोलने हम तो कॉन्फिडेंस है, हमारे तो 100% जीत है। हमने तो लड्डू मंगवा के रखे हुए हैं। हम तो गरीब आदमी हैं जी और गरीब जनता, हम अब 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे अंदर कुछ भी वो नहीं है भेदभाव, वही हम सैनिया। हम तो चूड़े चमार बंगाले डह किसी के घर चाय खाना खिलाना हमको, हम तो वहीं चले जाएंगे। हम तो सुबह से शाम तक लोगों की सेवा के लिए खड़े हुए हैं जी। हमारे को किसी से कुछ नहीं है, भगवान ने हमको सब कुछ दे रखा है। अब तो जनता के लिए है, मेरे भाई हैं बड़े भाई, हमने इनको उठाया है सिर्फ जनता की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत साफ सुथरी बात कही। ठीक है जी, लीजिए आप पार्टी की प्रत्याशी सीमा जी। सीमा जी, इतना माहौल देखते सारा दिन लगे रहे, आप दिन रात लगे रहे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी वोटिंग हुई है तो आप क्या विचार क्या है जी? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे तरफ से तो वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया इतना, और अपनी जो भी मेरे भाई बहन वोट डालने के लिए गए उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो क्या लगता है जीतेगा कौन? हाँ जी, हम तो अपनी तरफ से जीत मानकर ही चल रहे हैं जी। हाँ जी, कि हमारी जीत पक्की होगी। चलो अब हम आ चुके हैं श्रीमती शालिनी शर्मा जी, जो कि भाजपा की प्रत्याशी रही। अब चुनाव प्रचार खत्म, अब मतगणना आरंभ होगी, मतदान भी हो चुका। अपनी सहेलियों संग वार्तालाप में बिजी थे तो आकर हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया, चलो कुछ बातचीत कर लेते हैं। शालिनी जी, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थकावट उतर चुकी है, मतदान बड़ा बम्पर हुआ, बहुत लोगों ने वोट डाली, तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद, जिसके कारण सब सढौरा वासियों को सभी प्रत्याशियों के बारे में पता चला और मुझे भी उन लोगों के बारे में पता चला। हर एक प्रत्याशी के हमने विचार सुने, सबके सुने। सभी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं और बहुत ज़्यादा मैं सढौरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत अधिक संख्या में मतदान किया, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सबसे ज्यादा मतदान हुआ है सढौरा में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये इतनी बढ़िया वोटिंग हुई है तो ये क्या इशारा कर रही है, कहाँ जा रही है वोट? ये तो जी चुनाव कल ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। और वैसे तो आज तक तो सभी, आज और कल तो सभी अपने आप को नंबर 1 ही समझे। कोई भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पे नहीं है, सब नंबर 1 है। तो अपने आप को आप भी नंबर 1 पे कह रहे हैं? यस बिल्कुल, आप भी जीत रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और काफी अंतर है, जीत रहे हैं आप, ऐसा? ये तो कल ही पता चलेगा सर। लेकिन फिर भी हाँ जी, हाँ जी, अंतर तो है ही है। जी, अंतर, काफी अंतर से आप जीतेंगे। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को, इतना दिन रात आपके साथ चले, तो क्या कुछ संदेश देंगे आप उनका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी समर्थकों का, सभी जनता का, जिन्होंने मेरे साथ इतना सहयोग किया है। सभी ने बहुत प्यार किया है और बहुत सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने भरपूर मात्रा में वोट किया और मेरा सहयोग किया है। यानी आप अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं? यस सर, मैं तो कह रही हूँ कि हर कैंडिडेट को अपनी जीत सुनिश्चित समझनी चाहिए। 2 दिन के लिए तो सभी जीते हुए हैं। आप तो समझ रहे हैं ना? यस सर। चलो, आपके से है जी, आपने समझना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहेलियां भी बातचीत में व्यस्त थी, इनसे ही बात कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, इतनी वोटिंग पड़ी तो शालिनी जी जीतेंगी? हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगी। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जी। और फैमिली भी बहुत अच्छी है, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो जीतेंगे, तो जीत तो निश्चित है। जीत निश्चित, बिल्कुल निश्चित है। खिलेगा, खिलेगा जी, खिलेगा। और बारिश के बाद कीचड़ हुई तो फूल तो वैसे ही खिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी?
हमारे भाभी ही जीतेंगे। जी और क्योंकि ये एक अच्छे कैंडिडेट हैं और ये समाज सेवी भी हैं, जी जी बहुत अच्छे ही मतलब वोटों से ये जीतेंगे। जी जी हाँ जी, अब इसमें दो राय तो है नहीं है, भी कोई हारे या कोई जीते, हमारे भाभी ही जीतेंगे, शालिनी शर्मा जी। भाभी जी जीतेंगी। हाँ जी, बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छे वोटों से ही जीतेंगी ये। बहुत बढ़िया बोले। हाँ जी, हाँ आप क्या जी। कहेंगे? आप तो घर परिवार से ही हैं। चलो हाँ फिर भी जी। चुनाव प्रचार आप भी खूब लगे रहे। हाँ जी, हम भी यही कहते हैं, कमल का फूल ही खिले हाँ, सब जगह। चलेगा। हाँ जी। अच्छा, आप तो जीतेंगे, बाकी मतलब प्रत्याशी एमसी भी जीते हैं आपके। हाँ जी, एमसी भी जीते हैं। यानी पूरा, यानी तीनों को पूरा विश्वास है आपको। बिल्कुल बिल्कुल जी। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। फूल और खिलेगा, फूल खिलेगा, खिलेगा फूल हमेशा। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है, हमेशा। ये गुड़िया आ गई है। गुड़िया क्या बोलेंगे आप? चाची जीतेंगे। चाची, एक की भाभी, एक की चाची, एक की कमाल हो गया भाई। हाँ जी चाची जीतेंगे, कमल का फूल ही खिलेगा। हाँ जी हाँ जी। तो भाई भतीजी कह रही है चाची। तो चाची जी एक बार फिर बताओ, ये सारे के सारे तो आपके ही गुणगान कर रहे हैं कि आप ही जीतेंगे, तो श्योर हो गए फिर आप? हाँ जी, अभी तो श्योर ही हैं कि जीत हमारी होएगी, और बाकी कल जनता का जो फैसला होगा वो सबके सामने ये आएगा। बात, और वो आपको मंजूर भी होगा। हाँ जी बिल्कुल, और सभी को मंजूर होना चाहिए वो बिल्कुल। फैसला। बहुत बड़ा संदेश दिया शालिनी मैडम जी ने, कहा कि जनता का फैसला हम सबको मंजूर होगा। चलिए, बहुत अच्छा एक संदेश के साथ आपसे वार्ता हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। तो चलिए, अब हम बात करने के लिए पहुंच चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी पूनम रानी। बहुत ही चुनाव प्रचार भी इनका जबरदस्त रहा और शुरू से ही अपने जीत के प्रति भी आश्वस्त रही। तो पूनम जी, एक बार फिर से, काफ़ी वीडियो आपकी बन चुकी थी पहले भी, आपका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इतना चुनाव प्रचार, इतने लोग बाग आपके साथ जुटे और बहुत वोटिंग हुई, क्या कहना चाहेंगे? जी आप सब, आपके चैनल के माध्यम से पहले सबको नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मतलब सहयोग और सपोर्ट तो सभी ने दी है, हमें बहुत ज़्यादा दी है। बाकी वो कल रिजल्ट जो चुनाव का निकलेगा, सभी को तभी पता चलेगा भी कौन कैसा है या कैसा नहीं है। हमने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है और जो सहयोग देने वाले सभी प्रत्याशियों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। अपने बाकी समर्थकों का भी धन्यवाद हाँ जी करेंगे। सभी, मतलब हमारे सढौरा वासियों का, सभी बुजुर्ग छोटे बड़े सबका बहुत सहयोग मिला है हमें। बाकी तो कल सब प्रतियोगिता वो होने तो के बाद खैर ही पता ठीक है बात, कल तो सबको ही पता लगेगा, हमारे को ही पता लगेगा। लेकिन क्या लगता है, मन में भी आवाज आती है कि भाई जितना अच्छा सहयोग लोगों ने दिया, और तो रिजल्ट क्या रहने वाला, आपकी नज़र में क्या रहेगा? देखिए, जैसे हमने सर्वे किया है, जैसे लोगों ने हमें प्यार दिया है और सहयोग दिया है, इससे तो उम्मीद है भी हमें जरूर जीत हासिल होगी। जी, यानी आपका भी दावा यही है कि हम जीत रहे हैं। हाँ जी जीत है, जीत तो है ही है, लेकिन बाकी परमात्मा की जो मंजूरी और जो जैसे जिन्होंने वोट किया है, समर्थन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, सभी ने, जैसे सभी बरादरियों में हम फिरे, मोहल्ले गली, कई दुनिया काफ़ी परेशान थी, जिनको हमने भी बताया भी हम अगर बनेंगे तो हम आपका जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा हमने दुनिया देखी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जिस तरह दुनिया की परेशानियां देखी और उनको हमने निवेदन किया है भी अगर हम जीतते हैं तो हम आपको आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर हमें वोट और सपोर्ट दोनों मिल चुकी हैं तो हम 100% है भी हम जरूर जीतेंगे और सढौरे का नाम जरूर बहुत बहुत ज़्यादा रोशन करेंगे। चलिए, सढौरे का नाम रोशन होगा, लेकिन ये लगता है कि आप जीतेंगे, ऐसा आपका विचार भी है? हाँ जी जरूर है जी, 100% है जी। क्योंकि आइडिया लग जाता है कितने समर्थक, कितने लोगों से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, माहौल का पता लग जाता है। माहौल का पता लग जाता है जी। जैसे हमारे उस दिन रोड शो में भी हमारी बहुत बड़ी रैली थी, ऐसी किसी की भी रैली नहीं थी जैसे हमारी थी। मतलब मार्केट में उस दिन काफ़ी हलचल मच चुकी थी भी नैलो पार्टी से, जैसे कईयों ने कहा हमें भी बाहर से बंदे थे या कुछ भी थे, कोई भी देख सकता है हमारी रैली में एक भी बंदा बाहर का नहीं था, सभी हमारी अपनी लोकल बरादरी, लोकल लोग थे सभी जी। हाँ जी, जीत आपकी निश्चित है, ऐसा कहना है। हाँ जी चलिए, ये थे पूनम रानी जी, जो भी जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही अपने धर्म समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आ पहुंचे हैं मैडम निशा अग्रवाल जी की, आज़ाद कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, खूब चुनाव प्रचार किया उन्होंने। निशा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हुए आपके विचारों से रूबरू करने के लिए मैं यहाँ पर
आया हूं ताकि हमारे मतदाता, हमारे दर्शक जान सकें। आप चुनाव पूरा हो चुका है, मतगणना कल को होगी, रिजल्ट आ जाएगा, बम्पर वोटिंग हुई है, ठीक है, दिन रात समर्थक आपके साथ, दिन रात आप घूमे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से हमें सढौरा की आसपास की सारी न्यूज़ पता चलती है, और हम हर जनता की हर प्रॉब्लम से या हर बात से रूबरू हो पाते हैं। हाँ जी, अब रही बात वोटिंग की, जैसे कि सबको पता है कि हरियाणा सढौरा हरियाणा में तीसरे स्थान पर रहा है मतदान के लिए। तो उसके लिए मैं सढौरा की जनता का आभार धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ उनके लिए कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और अपने अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो जी। क्या कुछ कहेंगे, इतनी बम्पर वोटिंग है, तो ये बम्पर वोटिंग किस दिशा में जा रही है? कितना आप अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? जी 100% आश्वस्त हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम 100% जीतेंगे। तो आपने 100% का, तो ऐसा कोई फैक्टर है जिससे लगता है कि आप जीतेंगे? कोई अगर पूछना चाहूँ कि भाई इस कारण से हम जीत रहे हैं। जैसे हम जाते हैं जनता के बीच में, तो हमें भरपूर समर्थन मिलते हैं। हाँ जी, जैसे आज सुबह हमें तो कल से बधाइयों के लिए फ़ोन भी आने लग गए। हाँ जी, तो जैसे आज सुबह की बात है, सुबह आज एक लड़का आया, तो उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि सबसे पहले मैडम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। समस्याओं को आने शुरू हो गए। हाँ जी, तो यानी उनका विश्वास है हमारे लिए। हाँ, लोगों का विश्वास हमें देख के लगता है कि हम पक्का जीतेंगे। हाँ जी, श्योर है। तो अपने समर्थकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो आप लड़ रहे थे, आप तो दिन रात घूम ही रहे थे, लेकिन वो बेचारे साथ साथ। अपने समर्थकों के लिए ये कहना चाहूंगी कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत मेरी नहीं, उनकी है। हाँ जी, क्योंकि अगर वो मेरा साथ ना देते तो ये पॉसिबल ही ना हो पाता। हाँ जी, एक भाईचारे की भी जीत हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। दोस्ताना जीता है, भाईचारा जीता है, सबकी मित्रता जीती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। तो क्या कहेंगे? जैसे कि सभी को पता है कि जो चुनाव था वो भी बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से चला। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसे कि 7 प्रत्याशी थे, उनके समर्थक थे, सबने शांतिपूर्वक माहौल बनाकर रखा और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक निमट गया। हाँ जी, भाईचारे के साथ ये चुनाव। हाँ जी, बिल्कुल। बड़ी अच्छी व्यवस्था, प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रही है। हाँ जी, पुलिस बल की भी अच्छी। हाँ जी, सबने संपूर्ण सहयोग दिया जी। एक उत्सव था और उत्सव में सभी बड़े खुशी से शामिल हुए। हाँ जी, बिल्कुल। चलते चलते एक बार फिर आपसे पूछेंगे कि जीत कितने प्रतिशत? सर 110%। 110 हाँ आउट जी, ऑफ 110 में। यस सर। चलिए, पूरे जीत को लेकर आश्वस्त है। अंकित अग्रवाल जी हमारे साथ बैठे हुए, उनसे भी चलिए बात कर लेते हैं। जी अंकित जी, कल भी आपसे बातचीत हुई, तब भी आप पूरे आश्वस्त थे, और कल के बाद 24 घंटे का समय बीत गया है, अब क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से हम सारी कवरेज का समय लेते हैं कि क्या चल रहा है सढौरा शहर में और आसपास के गांव में। उसके बाद मैं अपने सभी शहरवासियों का और सभी मतदान जिन्होंने किया उनका और प्रशासन का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव जो है बड़ी ही शांतिपूर्वक चुनाव निबट गया। जितने भी प्रत्याशी थे, 7 प्रत्याशी, उन्होंने सब ने मिलजुल कर चुनाव लड़ा है और बड़ी ही शांतिपूर्वक एक सरलता से चुनाव जो है पूर्ण किया है। और मैं तो सबका दिल से धन्यवाद करूंगा। और जो भी कैंडिडेट जीतता है, जीत हार तो लगी हुई है, जो भी जीतता है उसके बाद किसी तरह का कोई मन में भेदभाव ना रखें। मैं यही अपील करूंगा कि हम सब एक भाई हैं, चाहे हम जीतते हैं चाहे कोई भी जीतता है, हमें बाद में जो है राजनीतिक मनमुटाव सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। चलिए, बात लंबी ना हो तो वही मेरा क्वेश्चन, जीत को लेकर कितना? देखिए, जीत को लेकर हम 100% श्योर हैं कि हम जीतेंगे। जनता का समय भरपूर समर्थन मिला है और कल से लेकर आज तक जहाँ भी मैं गली में गया या मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि आप लड्डू का ऑर्डर दे दो। अच्छा। और एडवांस में जो है कांग्रेचुलेशंस। चलिए, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी और मैडम निशा अग्रवाल जी, धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमती समृद्धि मेहता, वाइफ ऑफ पीयूष मेहता जी। मेहता जी, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई, बड़ा अच्छा सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी राग द्वेष के ये मतदान हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी
जी, सबसे पहले तो मैं अपने समर्थकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में हमारा साथ दिया, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो उनका एक बार दोबारा से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और लोगों का काफ़ी अच्छा समर्थन मिला, जिस तरह नगर पालिका के चुनाव 22 सालों के बाद हुए थे, उसको देखते हुए लोगों ने काफ़ी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, वो काफ़ी उत्साह देखा गया उनमें। नियर अबाउट 78% लोगों ने वोटिंग की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी वोटिंग हुई। तो बहुत ही गर्व की बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने अपना दायित्व समझा और वो वोटिंग के लिए आए। और हमें भी बहुत अच्छा समर्थन मिला और पॉजिटिव रहा रिस्पॉन्स अभी से। तो ज़रूर हम अपने क्षेत्र को आगे लेकर जाना चाहेंगे और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हम अब कार्य करके अपने क्षेत्र का विकास जैसा हमने सोचा है उससे कई गुना बेहतर करना चाहेंगे। बहुत मैंने वोटिंग अच्छी हुई जिसका मतलब लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे जागरूकता अभियान कई प्रत्याशी तो लोगों को जागरूक करने में लगे हैं कि भाई बदलाव चाहिए, तो वैसे ही पीयूष सिब्बर जी भी लगे हुए थे, तो यानी असर पड़ा लोगों पर, खूब वोटिंग हुई। जी, बिल्कुल, जो भी बात थी हमारी हमने जनता तक पहुँचाई और हमें लगता है कि लोगों ने बिल्कुल हमारी बात का समर्थन दिया और जिस तरीके से वोटिंग में वो आए बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, हमने अपनी बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश की, बाकी जितना भी समय था हमारे पास। जीत को किस मायने से देखते हैं? जीत का कितना समझते हैं आप लोग? लोगों के रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छे मिले। अब ये डेमोक्रेटिक भारत जैसे बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो जनता ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो हम जैसा कि हमें रिस्पॉन्स मिला, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, समर्थन भी काफ़ी लोगों का अच्छा मिला। तो बाकी हम आशा करते हैं लोगों से मिलना-जुलना हुआ, एक अच्छा नया अनुभव, एक्सपीरियंस भी आया सामने। बिल्कुल एक्सपीरियंस मिला, लोगों से बात की, मुद्दे जैसे उन्होंने बताए जो भी उनके इश्यूज़ है, उनसे 1-on-1 सेशन हो पाया, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो उन्होंने खुलकर बात की हमसे। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल जैसे एक एज़ अ फ्रेंड उन्होंने हमें सारी बातें बताई और खुलकर अपने मुद्दे रखे और समर्थन दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित सेतिया जी, साथ ही विजय लक्ष्मी जी जो चेयरपर्सन के प्रत्याशी रही। सेतिया साहब, एक बार फिर मतगणना से पहले आपका अपने चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, दोनों का ही स्वागत करता हूं और पूछना चाहूँगा, इतनी बम्पर वोटिंग, इतनी दोस्ताना पूर्ण माहौल में, भाईचारे के माहौल में वोटिंग हुई, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी प्रकार से वो नहीं, और बहुत ही प्यारे माहौल के अंदर वोटिंग हुई, तो क्या चाहेंगे, इतनी बम्पर वोटिंग के पीछे राज क्या रहा? नमस्कार। सढौरा में इतनी बम्पर वोटिंग का राज सिर्फ एक ही था, बदलाव। जनता को बदलाव चाहिए था, ये यूथ का काम था सारा, जो ये बदलाव चाहिए था ना। यहाँ पे सढौरा में वही बात है कि कोई विकास नहीं था, तो अब विकास के लिए जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई। बस इसका कारण ये यूथ था, इसे जो ये बदलाव है ना, सिर्फ बम्पर वोटिंग इसीलिए हुई है। हाँ जी। क्या कहेंगे, कितने कितने समर्थकों किस प्रकार से, किस नज़र से देखेंगे? समर्थकों को तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा साथ दिया इस मुश्किल समय में, क्योंकि एक तरफ हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी थी और हमारे पास कोई बड़े चेहरे नहीं थे, लेकिन जनता जिन्होंने हमें पूरे प्यार से, पूरे आशीर्वाद दे रही थी जनता, क्योंकि हमारे को विश्वास जगता है। जब भी हम जिसके घर जाते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो नाम देख के ही कहते थे नहीं इस बार आपको मौका ज़रूर देंगे। और उसके साथ जो हमारे मित्र थे, हमारे दोस्त थे, जो हमारे सपोर्टर, जितने भी सपोर्टर थे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में दिन रात हमारे लिए एक करके हमने ये एक लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ी। चलिए, आपने बदलाव की बात करी, बम्पर वोटिंग यानी बदलाव, तो बदलाव किस एंगल में, तो आप उसमें अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? बदलाव शायद मुझे अब जनता ये भी कह रही है कि जो इतनी बम्पर वोटिंग हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी एक कारण था, क्योंकि मैंने बदलाव लाने की, क्रांति लाने की शुरुआत की थी कि काम। सढौरा के इलेक्शन मैंने पहले भी कहा था, कभी भी वोट की राजनीति होती थी या काम की राजनीति कभी नहीं होती थी। इस बार काम पे राजनीति हुई है, तो इस बदलाव का एक कारण मैं भी था। और अगर ये बम्पर वोटिंग का मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मुझे ही होगा इसका। तो अब ये कल आपको पता चल जाएगा कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। चलिए, फ़ायदा लगेगा। कितने जीत की संभावना अपनी देख रहे हैं आप? 101%, क्योंकि जहाँ से भी पूछते हैं, अब भी मेरे पास कई जगह से फ़ोन आ रहा है कि लड्डुओं का ऑर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा नहीं, वो तो हम बिल्कुल मौके पे ही करेंगे, लेकिन हमें पूरा आश्वासन है कि 1% भी कहीं से भी चांस नहीं है कि छूट जाए, सब कुछ ओके और बहुत बढ़िया होगा। यानी विकास रूपी बस अब चलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर, सढौरा में अब ये बस जरूर चलेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, विजय लक्ष्मी जी से बात करते हैं।
जी विजय लक्ष्मी जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी माहौल के अंदर? अब जैसे मतगणना कल है तो क्या कुछ लग रहा है? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस चैनल का भी और अपने समर्थकों का भी और सब वोटर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। कल बहुत अच्छी पोलिंग हुई है, 80% के अराउंड हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जो लोग हैं ये अवेयर हो रहे हैं, मतलब जागरूक हो रहे हैं लोग। तो और हमारे जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, जिन्होंने हमारे साथ दिन रात मेहनत की है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मतदाताओं का भी धन्यवाद बनता है जो इतनी संख्या में वोट। हाँ, वोटर का तो मैंने पहले ही बोल दिया ना, वोटर्स का तो मैंने बोला है कि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपसे भी मेरा क्वेश्चन है कि जीत की संभावना कितनी देख रहे हैं आप? हाँ जी, जीत की तो मैं संभावना देख रही हूँ। लोग भी बोल रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है, तो जीत की तो लग रही है मुझे पूरी संभावना। तो ये थे विजय लक्ष्मी जी और अमित सेतिया जी, जो अपने 101% जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। धन्यवाद जी। सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, सभी जीत के दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये समय ही बताएगा। जीतना तो एक ने ही है और ये रिजल्ट जो है कल आ जाएगा और एक दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कल क्लियर हो जाएगा। इतना विश्वास अपने प्रत्याशियों पर है कि हार जीत को वो सम स्थिति में लेंगे। हारेंगे तब भी उसको स्वीकार करेंगे, जीतेंगे तब भी उसको अति उत्साहित होकर इसी प्रकार से कोई ऐसी कार्रवाई, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे या अशांति हो और किसी प्रकार से माहौल खराब हो। तो देखते हैं कल क्या होता है। सभी ने दावे किए, तो ऐसे में एक गीत, कुछ ग्रुप्स में 2 गायिकाएं बैठी हुई हैं, मैं नहीं जानता कौन है वो, और अलग अलग ग्रुप्स में वो गीत आया हुआ है और उसके बोल बहुत अच्छे हैं। आइए वो सुनते हैं और इससे ही सब बात क्लियर हो जाएगी। नतीजे दे दिन आगे नेड़े, रौनकी उड़ गई मुंह तो तेरे, वध दे घट दे खून दे गेड़े, भी पिटकदा नी सजना वे हुण पहला वर्गा हासा मुंह ते दिसदा नी सजना वे हुण पहला वर्गा हासा मुंह ते दिसदा नी सजना। जिन्ना जोर सी सारा लाता, सारा तुर के इलाका गाता, पैसा पानी वांग बहाता, विक के टक जमीना दे नी हुण किस्मत चंदरी बंद पई है, विच मशीना दे नी हुण किस्मत चंदरी बंद पई है, विच मशीना दे। तो आपने ये गीत सुना, मौजूदा दौर में यह गीत पूरी तरह से फिट बैठता है, आपको ये पसंद आया होगा। आज जैसे कि मैंने बताया कि सभी प्रत्याशियों के घर निवास स्थान पर जाने का मुझे मौका मिला, उनसे बातचीत हुई, उनके समर्थकों से बातचीत हुई। ऐसे में एक प्रत्याशी के घर गया तो एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा वो बोलता है कि अंकल आप सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो मेरा इंटरव्यू भी आप ले लीजिए। तो मैंने जब उनसे बातचीत करी तो उस छोटे से बच्चे ने अपने जुबान से, तुतलाती जुबान से बड़े प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बताया कि मैंने भी वोट डाला है, मैंने भी एक चुनाव निशान पर वोट डाला है। तो उस बच्चे का फनी वीडियो ज़रूर आप देखेंगे। इसको केवल एक मजाक में ही लेना कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा किस प्रकार से अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। तो एक संदेश दिया कि हमारा मतदाता जागरूक है। उसका रिजल्ट आपके सामने था, बहुत अच्छी वोट ऑफ परसेंटेज पड़ी। तो आने वाला मतदाता भी हमारा जागरूक है सढौरे का। तो ये बच्चा जाहिर कर रहा है कि भाई मैं भी जागरूक हूँ और जब मेरा दौर आएगा तो मैं भी अच्छे व्यक्ति को, अच्छे प्रत्याशी को वोट दूंगा। तो चलते चलते इस वीडियो को जरूर देखिए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति सभी प्रत्याशियों के निवास स्थान से। धन्यवाद। हाँ जी सिब्बर साहब, वोट डाल ली? हाँ जी। अच्छा, वोट आपने डाल ली है? हाँ जी। अच्छा, अब किसको वोट डाल ली? कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी को वोट डाल ली। तो वोट डालकर कैसा लगा, कैसा महसूस किया? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कौन जीतेगा फिर? पीयूष सिब्बर जीतेगा। बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहेंगे जिन्होंने वोट डाल ली आपको, क्या कहेंगे उनको? धन्यवाद करूंगा। थैंक यू वोटर्स। और सढौरा वासियों को, सढौरा वालों को क्या कहोगे? जिसने सभी को वोट डाली, कहते सबका धन्यवाद।
सभी ने अच्छी वोट डाली करे, सबका सबका थैंक यू। सबका थैंक यू। क्या किस बात के लिए थैंक यू करे सबका? वोट के लिए। हाँ ठीक है, खुश हो? चुनाव जब वोट डालने के लिए गए बड़े अच्छा लगा? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। लाइन में लग के वोट डाली थी? हाँ जी। और उंगली पे निशान नहीं लगाया तुम्हारी? उंगली पे निशान कहाँ दिखाओ जरा, जहाँ वोट डालते हैं। ये देखो मेरी उंगली पे निशान, देखो ये कहाँ, ये देखो मेरी उंगली पे निशान। हाँ जी देखा। और आप पे कहाँ है? मुझे लगा। ओहो, दिखाओ जरा एक बार, दिखाओ दिखाओ। ये पोलियो की दवाई, ये निशान तो वोट डाल दिया मतलब? हाँ जी। जो आप वोट डालने गए पुलिस ने आपको मना नहीं किया? नहीं। आपने वोट किसको डाली? वो तो बता दिया इसने, क्या किसको डाली। लेकिन जब आप वोट डालने के लिए गए तो उन्होंने कहा नहीं कि यार तो छोटा बच्चा कहाँ से आ गया, फिर आपने क्या कहा? कि छोटा बच्चा समझ गए ना? छोटा समझ गए ना? हाँ, ये नहीं आता मतलब। पुलिस वाले पीछे हट गए आपको देख के? हाँ जी। पुलिस वालों ने रास्ता दे दिया आपको? जानते हैं वो आप? सारे जानते होंगे मतलब कि फिर तो फिर वोट डाली फिर हैं। वेरी गुड, चलो जी बहुत अच्छी बात है। अगर आप वोट डालेंगे तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत है।